सम्राट अशोक भारत के महान शासक और चक्रवर्ती सम्राट की कहानी। भारत का इतिहास महान सम्राटों, योद्धाओं और बुद्धिजीवियों से भरा हुआ है। इनमें सम्राट अशोक का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध सम्राट थे। उन्होंने न केवल भारत के सबसे बड़े भूभाग पर शासन किया, बल्कि धर्म, राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में भी ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी प्रेरणा स्रोत है। अशोक का जीवन एक योद्धा से धर्मनिष्ठ शासक तक के सफर तक की कहानी है। उनके शासनकाल में भारत को राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक का प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व हुआ। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक का बचपन अपनी माता धर्मा के साथ राजमहल में बीता। युवा अवस्था में ही उन्होंने अपने कौशल और साहस का प्रदर्शन किया। उनके कई भाई बहन थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी अशोक जैसी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता नहीं दिखाई। युवा अवस्था में अशोक ने सैन्य और प्रशासनिक क्षेत्रों में अपनी योग्यता सिद्ध की। बिंदुसार ने उन्हें अवंती का गवर्नर नियुक्त किया। इस दौरान उन्होंने न केवल अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाई, बल्कि प्रजा के बीच लोकप्रियता भी अर्जित की। साम्राज्य का विस्तार। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ। मौर्य साम्राज्य पहले से ही एक विशाल भूभाग पर फैला हुआ था, लेकिन अशोक ने इसे और अधिक विस्तारित किया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश पर्वतों से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। कलिंग युद्ध। अशोक का जीवन बदलने वाला मोड़। अशोक की शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 ईस्वी पूर्व में हुए कलिंग युद्ध के रूप में मानी जाती है। यह युद्ध उनकी महानता और परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है। कलिंग पर विजय प्राप्त करना अशोक के लिए बहुत महत्व रखता था, क्योंकि यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात हुआ, लाखों लोग मारे गए और हजारों महिलाएं व बच्चे बेसहारा हो गए। युद्ध के बाद के विनाश और पीड़ा ने अशोक को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध के माध्यम से प्राप्त विजय अंततः विनाश और दुख ही लाती है। यही वह क्षण था जब अशोक ने अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। धम्म का मार्ग। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन को मानवता, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों के प्रति समर्पित कर दिया। अशोक ने अपने शासन को धर्म के सिद्धांतों पर आधारित किया। उन्होंने अपने प्रशासन में न्याय, समानता और प्रजा के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अशोक के धर्म परिवर्तन कार्य। अशोक ने केवल अपने साम्राज्य में ही नहीं, बल्कि दूर दूर के देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव का समर्थन किया। अशोक ने अपने धम्म संदेशों को शिलालेखों, स्तंभों और गुफाओं पर खुदवाया, जो आज भी उनके संदेशों और उनके समय की जानकारी का मुख्य स्रोत है। उनके शिलालेखों में अहिंसा, सत्य, करुणा और प्रजा के कल्याण का संदेश दिया गया है। उन्होंने धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, जो धर्म के प्रचार और प्रजा के कल्याण का कार्य करते थे। प्रशासनिक नीतियां। अशोक एक आदर्श शासक थे। उन्होंने शासन में नैतिकता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। उनके प्रशासन में निम्नलिखित विशेषताएं थी। प्रजा का कल्याण। अशोक ने प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे सड़कों का निर्माण,
कुओं और तालाबों की खुदाई तथा चिकित्सालयों और धर्मशालाओं की स्थापना। न्याय व्यवस्था। अशोक ने न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाया। उन्होंने शांति और समानता के सिद्धांतों को लागू किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अशोक ने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में दूत भेजे। अशोक की धम्म विजय। अशोक ने धम्म विजय का सिद्धांत अपनाया, जिसका अर्थ है धर्म और नैतिकता के आधार पर विजय। उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों के माध्यम से दिलों को जीतने की कोशिश की। उनकी यह नीति न केवल उनके समय में प्रभावशाली थी, बल्कि आज भी प्रासंगिक है। अशोक के शिलालेख और स्तंभ। अशोक ने अपने धम्म संदेशों को फैलाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए। इन शिलालेखों में उन्होंने प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों, धम्म के सिद्धांतों और उनके प्रशासनिक आदेशों का उल्लेख किया। अशोक स्तंभ भारतीय इतिहास की महान धरोहर है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ सारनाथ में है, जो आज भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक का उत्तराधिकार और मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उनके उत्तराधिकारी उनके जैसे कुशल और धर्मनिष्ठ शासक नहीं थे। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अशोक का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं है। उन्होंने मानवता, धर्म और प्रशासन के ऐसे सिद्धांत स्थापित किए जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी नीति धम्म विजय ने यह दिखाया कि सच्ची विजय केवल हथियारों से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से होती है। सम्राट अशोक भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने न केवल भारत के सबसे बड़े भूभाग पर शासन किया, बल्कि धर्म, न्याय और प्रजा के कल्याण की नीतियों से विश्व को दिशा दिखाई। उनका जीवन एक संदेश है कि युद्ध और हिंसा के बजाय शांति, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलना ही सच्चा मानव धर्म है। सम्राट अशोक की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि सच्चा नेतृत्व वह है जो लोगों के दिलों में जगह बनाए और समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाए। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।